हम आपको स्पष्ट कर दें, आज जो हम न्यूज़ दिखाने जा रहे हैं बाद में वाद विवाद वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना हम पक्ष की बात करते हैं और ना हम विपक्ष की बात करते हैं, समस्याओं के समक्ष की बात करते हैं। जो भी व्यक्ति है जिसका समस्या हम उसको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन जहाँ जनमानस की बात होती है और समस्याओं की बात होती है तो उसको मुखर और प्रखर होकर, खासकर मैं दूसरे की बात नहीं करता, मैं उस बात को रखता हूँ। आज इसी तरह का एक वाक़या जब मेरे कान में पहुँचा और मैटर यह था कि अगर आप सरकारी कार्यालय में बहुत बड़े पद पे पदस्थापित हैं और कोई जनमानस से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर अपनी समस्या नहीं, लोगों की समस्या लेकर वहाँ पहुँचता है तो उनके साथ क्या होता है, उन्हीं के जुबानी मैं आज आपको इस बात को सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले तो बिना कट टू कट के, आज ये परिचय के मोहताज नहीं है, हम बात पर आते हैं। आज का वाकया क्या था सर? आज क्षेत्र संख्या 3 के महाप्रबंधक श्री धर्मेंद्र मित्तल जी के साथ एक हम लोगों का पूर्व नियोजित वार्ता का कार्यक्रम था हम उनके कार्यालय में। तो हम लोग वहाँ पे गए थे, कुछ ग्रामीणों का भी समस्या था, तो हम लोग 2-3 दल लेकर के गए थे, चूँकि जिनका समस्या होता है। किस तरह का समस्या लेकर गए? देखिए, ग्रामीणों का समस्या में था जैसे कि बिजली का है, पानी का है, उस क्षेत्र में लोगों को बिजली का बहुत ज़्यादा वोल्टेज कम आ रहा था। तो उसके लिए हम लोगों ने जीएम साहब को चिट्ठी भी दिया और जीएम साहब से वार्ता भी हुई थी। काफ़ी संतोषजनक वहाँ तक बातें हुई। उन्होंने बताया भाई कि हम आगे इसको अग्रसारित कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान हेतु हम किसी एक आदमी को अपॉइंट भी करेंगे, जो आप लोगों के साथ मिलकर, एक प्रतिनिधि मंडल के साथ में मिल करके उसको उपाय बिठाने का प्रयास करेगा। उसके बाद हम लोगों ने उस दल के लोगों को फिर बाहर भेज दिया कि अब आप लोग जाइए। चूँकि हम किसी के साथ भी काम से जाते हैं तो उनके लोगों को भी लेके हम जाते हैं कि आमने सामने सारी बातें हो जाए। उसके बाद फिर जब दूसरे दल के भी लोग हमारे साथ में आए थे, मतलब दूसरे काम के लोग जो थे, दूसरे काम के लिए जो लोग गए थे, तो वो लोग भी आए थे, तो उनके साथ भी हम लोग बैठे और वार्ता उन लोगों का था कि उनके क्षेत्र में कोयला चोरी का काफ़ी घटना हो रहा है, जिसके लिए शुरू में भी हम लोगों ने जीएम साहब से वार्ता की थी। कुछ उसमें हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मिल करके, सीआईएसएफ से मिल करके हम लोगों ने पिछले दिनों कुछ मुहाना को भी बंद करवाया था। तो आप क्यों? अशोक जी को तो गुस्सा आता नहीं है, इस सब चक्कर में कहाँ पड़ रहे हैं? कोयला चोरी, लोहा चोरी है। देखिए, गुस्सा नहीं आता है, ये तो आप अच्छा बात बोल रहे हैं कि हम एक हंसमुख, हम जहाँ तक जान रहे हैं आपको गुस्सा नहीं आता। आज वाकया सोशल मीडिया पर आप एक मैसेज छोड़ दिए हैं, क्या सगुफा है ये? देखिए, मैसेज तो हमको लगता है कि मेरे साथ के कुछ लड़के हैं, चूँकि हम लोगों का सोशल मीडिया का भी अपना एक ग्रुप है, उसमें कुछ लोगों ने जो आज की वार्ता हुई है, चूँकि वो दिन भर का जो भी कार्यक्रम वगैरह होता है वो अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए लोग छोड़ते हैं, उसी सिलसिले में कुछ वैसा मैसेज भी छूटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कमीशन का बात कहाँ से आ गया? हाँ, ये एक्चुअली जो उत्तेजना भरी जो बातें हुई, ये आपने अच्छा पूछा कि जब हम लोगों ने जीएम साहब के समक्ष इस बातों को रखा कि सर वहाँ पे जो है कोयला काफ़ी जो है फिर से चोरी हो रहा है, उसको रोकने के लिए, तो उसमें उनका जब हम देखें कि इसके पहले वाले मुद्दे पर जीएम साहब से जब हम लोग वार्ता कर रहे थे तो उनका काफ़ी सम्मानजनक और मतलब अच्छा कोऑपरेटिव आंसर था उनका। लेकिन जैसे कोयला चोरी के बारे में बात होने लगा तो वो हम लोगों को ही शक के घेरे में लेने लगे। मतलब शक के घेरे में कहने का मतलब कि या तो वो हम लोगों को डिमोरलाइज़ करना चाह रहे थे कि आप लोग इस मामले में ज़्यादा मत तुल दीजिए, या तो हम लोग अपना ये सब बात कर। उनका कहना गलत कहाँ था? ये तो आपका काम नहीं है, उनका अपने सेफ्टी कंट्रोल सेक्शन का काम है, सीआईएसएफ का काम है, जनमानस का क्या काम है इसमें? देखिए, जनमानस का काम आप किसको मानते हैं कि जनमानस का काम क्या है नहीं है? इसलिए कि देखिए, अगर आप रात में जाएंगे कोयला रोकने? नहीं, देखिए, सबसे पहला बात है कि जो आप पहले हम एक एक करके जवाब आपको देना चाहते हैं। तब फिर वहाँ पे जब बात होने लगी तो जीएम साहब ने कहा कि लगता है कि आपको कमीशन नहीं मिल रहा है। कौन कहे ये बात? जीएम से। कहाँ के जीएम साहब? जीएम एरिया 3 के धर्मेंद्र मित्तल जी ने कहा कि लगता है कि आपको कमीशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप बार बार जो है शिकायत लेके आते हैं। तो इस पर तुरंत मैं छूटते हुए मैंने भी तल्खी भरी बातों में जवाब दिया उनको कि इसका मतलब है कि आपको कमीशन मिलने लगा है। ये आपने कहा? बिल्कुल, मैंने कहा 100% शब्द मैंने यही बात कहा कि लगता है कि आपको कमीशन मिलने लगा है, इसी वजह से आप हम लोगों की बातों को तुल नहीं देना चाहते हैं, हम लोगों की बातों को मानना नहीं चाहते हैं, चूँकि आप किसके गोद में बैठकर कोयला चोरी करवा रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट्स भी हमारे पास में है और ज़रूरत पड़ने
पर हम लोग उस बात को भी उजागर करेंगे। आप तो वहाँ बैठ गए थे जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, उठ नहीं रहे थे आप कि हम वहीं रहेंगे? नहीं, हमने फिर वो जीएम साहब हम लोगों को चाहे कि हम लोग मतलब निकलें और ये करें, तो हम बोले कि अगर आपको निकलना है, अगर जब तक मेरा वार्ता पूरी तरीके से नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे। क्योंकि आपसे मेरा कोई ऐसा नहीं था कि मैं राह चलता हुआ किसी आदमी के साथ बैठा हूँ या मैं राह चलता आदमी हूँ। कमीशन की बात जब हुई तो इसका आपके साथ जो ये वाकया घटा, आपने किसी को सूचना दिया फिर इसको लेकर? जी बिल्कुल। फिर मैंने जो हमारे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं CMD साहब समीरन दत्ता जी, मैंने उनको फ़ोन पर बातें सारी बताई। वो भी आश्चर्यचकित हुए कि ये आपके बारे में, आप जितने सम्मानजनक व्यक्ति हैं, हम लोग आपके पिताजी तक को जानते हैं कि कितने सम्मानजनक व्यक्ति हैं, आज तक उनके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम नहीं है। इस तरीके का अगर कोई बात आदमी कर रहा है तो ये सरासर अशोभनीय है। कहीं ऐसा लग रहा कि मान सम्मान में ठेस पहुंचाने का पहले से प्लान था? ये बिल्कुल, चूँकि देखिए ये GM के बारे में हम धर्मेंद्र मित्तल के बारे में एक ही लाइन कहेंगे कि इनका रवैया जो भी है, हम सिर्फ RCMS के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जितने भी मजदूर संगठन हैं उनका ये बात को, ये मतलब एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये लेबर एक्ट को ही नहीं मानना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट को नहीं मानना चाहते हैं। अच्छा, GM के हाथ में होता है क्या कि कोयला चोरी रोक दे? देखिए, ये आप जो सवाल कर रहे हैं, अभी हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, सवाल का जवाब जो है सवाल में ही है कि अगर आपके पास ये कैमरा पड़ा हुआ है तो इसका हिफाजत कौन कर रहेगा? आपकी संपत्ति है तो आप करेंगे कि कोई राहगीर करेगा? तो बस क्या वो कहे कि हम वो स्टेप नहीं लेते हैं क्या इसको रोकने में? देखिए, वो किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जब हम लोगों ने बोला कि नहीं, आपके सेफ्टी अफसर से भी बात हुआ, तो सेफ्टी अफसर बोलते हैं कि हमको वहाँ उस मुआवजे को भरने का परमिशन नहीं है, वहाँ जाने का डर नहीं। तो उस पे GM साहब ने कहा कि क्या मेरा आदमी लाठी डंडा खाएगा? तो भैया, अगर आपको इतना ही चोरों से डर लग रहा है तो आप BCCL से और कोल इंडिया से इतना मोटा तनख्वाह क्यों लेते हैं? आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप घर में बैठिए, किसी परचून की दुकान खोल लीजिए, किसी चूड़ी का दुकान खोल लीजिए, जहाँ कोई झगड़ा नहीं होगा। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी एक पब्लिक सेक्टर का काम, जहाँ जनता का गाढ़ा कमाई है, और उसको आप इस तरीके से लूटने दे रहे हैं, ये बात तो भैया हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपके समर्थक अब क्या करेंगे? देखिए, हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है तो हमारे समर्थक का भी मान सम्मान को ठेस, कुछ तो प्लानिंग हो रखा है, कुछ तो होगा अब। देखिए, ऐसा तो हमको अभी कुछ नहीं पता है। अगर कुछ होगा तो हमारा सब तरफ से समर्थन रहेगा, क्योंकि ये बात जो है उत्पादन बाधित करेंगे क्या? अब क्या होगा, मुझे जहाँ तक, मैं जो यहाँ पर आया हूँ, मेरे पास यही सूचना है कि कल उत्पादन आप बाधित करेंगे। देखिए, अब मान लीजिए कि अगर कोई लोग उत्तेजना में आकर के अपने नेता का मान सम्मान की रक्षा के लिए, ग्रामीणों का जान माल की हिफाजत के लिए अगर करना पड़ेगा तो करेंगे, हम लोग उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। GM साहब से क्या अनुरोध है? अनुरोध आप क्या करेंगे? GM साहब से अनुरोध ये है कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मेरे बारे में जो उन्होंने कहा कि आपको कमीशन नहीं मिल रहा है, तो मैं एक नंबर आपको बताना चाहता हूँ, आज आप उसको नोट करें। ASMPS 2004C, आई रिपीट ASMPS 2004C, ये मेरा पैन नंबर है। इससे आप मेरे पूरे खाका का आप निकाल सकते हैं, और दम है तो GM साहब अपना पैन नंबर दे दें। ये तो खुली चुनौती वाली बात हो गई कि इनकम अपाय व्यय वाली बात पे जा रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि जब GM ने ये कहा तो आप ये कंप्लेन ED को करिए ना। करेंगे, अभी तो 3 घंटे का बात है, अभी हमारा कुछ फाइनल सोच लिए आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूँ, मैं चुप नहीं बैठूंगा। चूंकि देखिए, ये मेरा GM से कुछ झगड़ा नहीं है। GM कौन है? फिर पैन कार्ड क्यों मांग रहे हैं? ये बता रहे हैं, पैन कार्ड क्यों मांग रहे हैं? हम बता रहे हैं सारी नहीं, आप पहले पैन कार्ड बताइए। आप अपने पैन कार्ड को बता रहे हैं लोगों के पास, आपने नंबर को फ्लैश करवा दिया। क्यों? कि आप देख लीजिए कि मेरे पास में क्या संपत्ति है, नहीं है, और GM साहब के पास में क्या संपत्ति है। आप उससे खाका तैयार कीजिए कि उसको कितना तनख्वाह मिलता है, आज तक कितना तनख्वाह मिला होगा, कितना खर्चा किया होगा, और उनके पास में कितनी संपत्ति है, कितनी फ्लैट्स है, और कितने गाड़ी गहने हैं। तो आपका कहना है कि अगर कोई कोयला क्षेत्र में कोई बड़े पदस्थापित अधिकारी है तो पैसों का मालामाल? नहीं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, कतई नहीं कह रहे हैं। आज तक हम कभी नहीं कहे इस बात को। उल्टे मेरे मित्तल साहब के लिए, मित्तल साहब के लिए कि देखिए, जब वो मेरे को कह रहे हैं कि आप इसलिए बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि आपको कमीशन नहीं मिला है, तो इसका मतलब तो खुला है ना कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम नहीं उठाएंगे, हमको कमीशन मिल रहा है। तो कमीशन मिल रहा है तो फिर तो उसका खाका तैयार होगा ना। चलिए, अंतिम
कोल इंडिया के सबसे बड़े अधिकारी से आपकी क्या विनती होगी या अनुरोध कि जनमानस के मुद्दों को लेकर आप लोग जब वहाँ जाते हैं तो बड़े अधिकारी भड़क जाते हैं, यही होता है ना, क्या आप अनुरोध करेंगे? देखिए, हम लोग चेयरमैन साहब को तो अभी इस मामले में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मिस्टर समीरन दत्ता सीएमडी के रूप में पदस्थापित हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 8-9 सालों के बाद बीसीसीएल को फुल टाइम एक सीएमडी मिला, चूँकि इसके पहले सारे लोग एक्टिंग थे तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे। और समीरन दत्ता जी से, सीएमडी साहब से भी मेरी 2-3 मुलाकातें हुई है और वो भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव सोच रखते हैं, लेबर्स के बारे में भी रखते हैं, बीसीसीएल के बारे में भी सोच रखते हैं और कोयला चोरी का विरोध भी वो करते हैं, चूँकि मेरी उनसे बातें हुई हैं। और सीएमडी साहब भी इस बात को लेकर के आश्चर्यचकित हैं कि इस तरीके का अल्फाज का इस्तेमाल श्री धर्मेंद्र मित्तल जी को नहीं करना चाहिए था। अभी आप इंटरव्यू के दौरान एक बात बोले कि धर्मेंद्र मित्तल साहब किसी के गोद में बैठकर क्या करवा रहे हैं, किसके गोद की बात कर रहे हैं? देखिए, ये तो अभी चेहरे में मुस्कुराहट है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं ना कि हम मुस्कुराने वाले व्यक्ति हैं। तो देखिए, ये सिर्फ हमको क्या, हमको लगता है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे लोगों को पता है कि आज बागमारा में किसके गोद में बैठ कर के जीएम साहब क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ पर बिना मतलब का सड़क का निर्माण करवा दिए हैं, ये भी हमको पता है। इसके पहले के किस एरिया में थे और वहाँ पर भी क्या, अब खुलेगा, अब कलई दर परत सारी कलइयाँ खुलेंगी। चूँकि अब जब जीएम साहब ये कह रहे हैं, आज हमको बता रहे हैं कि जब हमने कोयला चोरी का विरोध किया है मुझे धमकियां मिलनी शुरू हुई है, लोग हमारा रेकी करने लगे हैं, हमारा जो प्रोग्राम का डायरी होता है उसको अब हम छुपा के रखते हैं कि लोगों को पता नहीं चले। हमारे लोग हमको मना किए हैं कि आपका रेकी किया जा रहा है, लोग बोलते हैं कि आपको हम बम मार देंगे। अगर हम किसी दूसरे की संपत्ति को बचाने के लिए इतना जोखिम उठा रहे हैं तो क्या उसका हमको यही सिला मिलना चाहिए? और मैं चुप नहीं बैठूंगा, जहां मेरे लोगों का बात आएगा, जहां मेरे मजदूरों का बात आएगा, मैं वहां मुखर हूं। एक बार क्या, 100 बार अशोक लाल मरने को तैयार है, लेकिन मैं ये काम नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। मैं एक बात खुले मंच पे कहता हूं, कमीशन खोरी का काम तो चल रहा है कोयले पर और बेधड़क चलेगा। मैं ये भी कहने को तैयार हूं कि शायद रुकेगा नहीं। अगर इस तरह के अधिकारी अगर अपने शब्दों के प्रति सचेतेंगे नहीं तो जनमानस को तो सड़क पर शायद आना पड़ेगा। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मैंने एक बात कहा है, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं। हम तो पूछेंगे कि अधिकारी मौन कौन है, हम तो पूछेंगे प्रशासन मौन कौन है, हम तो पूछेंगे कि जिला प्रशासन मौन कौन है। और सबसे बड़ी बात है, जिसके हवाले सेफ्टी और सुरक्षा की बात बीसीसीएल करता है, उनके अधिकारी मौन कौन है। धन्यवाद अशोक जी। अंतिम एक बात चाहना चाहेंगे, कमीशन आएगा क्या? ये तो हम जीएम साहब से पूछ के आपको बताएंगे और आप बेफिक्र रहें, अगर कुछ आएगा तो हम जीएम साहब को बोलेंगे कि आपको भी देते हैं। धन्यवाद सर।